सब देखें, पूरे मुल्क को पता है कि मोतियुर रहमान कौन है। ये कहा जा रहा है कि खान साहब भी टेलीफोन नहीं अटेंड कर रहे नए आर्मी से। देखें, आप जैसे सहाफ़ी इस किस्म के एक बड़ा ही आमियाना सवाल करें तो मैं थोड़ा डिसअपॉइंट होता हूँ। मैं सवाल तो क्यों नहीं समझूं, मैं आपको समझता हूँ तो मैं आपके सवाल को तो समझना ज़्यादा आसान हो जाता है। और कोई सबूत चाहिए आपको कि कुव्वत का मंबा कौन है? आप ये कहना चाह रहे हैं, आप बहस में नहीं पड़े मुझसे, मुझे सब देखें, पूरे मुल्क को पता है कि मोतियुर रहमान कौन है, ठीक है ना। इसलिए आप मुझे ये ना बताएं कि मेरे साथ बहस में आप नहीं, आप सवाल पूछें। फौज का क्या किरदार है? मलिक रियाज को देना बंद लिफाफों में, आपसे पूछूंगा ना। देखें, मेरी बात सुने, अब इस मौजू की तरफ, बंद लिफाफों की तरफ नहीं जाते हैं क्योंकि बात फिर बहुत दूर चली जाएगी। एक सेकंड ना, मैं आपको देखें, सवाल आपका करना है, जवाब मेरा काम है, ठीक है ना। आपने सवाल किया है ना कि आप डिफ़ॉल्ट की तरफ, आप अगर मुझे तकरार कर रहे हैं तो उसका मैं जवाब नहीं दूंगा। शिब्बी साहब, ये कहा जा रहा है कि आपके जो लीडर हैं इमरान खान, हमारे नहीं, पूरे एक पाकिस्तान की मेजॉरिटी के लीडर, मगरबी पाकिस्तान के जो लीडर हैं, मशरकी पाकिस्तान, तो वो फिर आपको ज़्यादा पता होगा बिकॉज ये कहा जा रहा है कि खान साहब भी टेलीफोन नहीं अटेंड कर रहे नए आर्मी से। देखें, सवाल है जब इस किस्म का माहौल पैदा हो जाए जिसमें कि आप जैसे सहाफ़ी इस किस्म के एक बड़ा ही आमियाना सवाल करें तो मैं थोड़ा डिसअपॉइंट होता हूँ। मैं सवाल तो क्यों नहीं समझूं, मैं आपको समझता हूँ तो मैं आपके सवाल को तो समझना ज़्यादा आसान हो जाता है। देखें, आप अवाम के जो नुमाइंदे होते हैं ना, वो उनकी जो स्ट्रेंथ होती है, उनकी जो कुव्वत होती है, वो अवाम होते हैं। और जो कि इलेक्शंस 36 इलेक्शंस हुए उसमें से 29 हमने जीते। और कोई सबूत चाहिए आपको कि कुव्वत का मंबा कौन है? तो इदारों से क्यों अपीलें कर रहे हैं आपके लीडर? हर एक ने अपना किरदार अदा करना है, हर एक ने किरदार करना है। आप ये कहना चाह रहे हैं, आप बहस में नहीं पड़े मुझसे, मुझे सब देखें, पूरे मुल्क को पता है कि मोतियुर रहमान कौन है, ठीक है ना। इसलिए आप मुझे ये ना बताएं कि मेरे साथ बहस में आप नहीं, आप सवाल पूछें। फौज का क्या किरदार है? फौज का किरदार ये आप मुझसे पूछ रहे हैं, हमेशा रहा है, पिछले 75 साल से रहा है भाई। इस पे तो ये कोई, अगर आप अपने आप को साफ़ी कहते हैं तो अगर आप ये इतना मासूमाना सवाल पूछ रहे हैं, आप मुझसे कहलवाना क्या चाहते हैं ये मुझे पता है। एनसीए ने दिया पाकिस्तान को, वो आपने मलिक रियाज हुसैन को लौटा दिया। वो किसका पैसा था जो पाकिस्तान के ख़जाने में आना था, लेकिन आपने दूसरे हाथ से मलिक रियाज को लौटा दिया? देखें, जहाँ तक आपका सवाल मईशत से है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है या नहीं जा रहा, और उस पर जितने भी मुआशी तज्ज़ियाकार हैं, जिसमें कि मिफ्ता इस्माइल का, अगर आप आज ही के अखबार में, एक सेकंड ना, मैं आपको देखें, सवाल आपका करना है, जवाब मेरा काम है, ठीक है ना। आपने सवाल किया है ना कि आप डिफ़ॉल्ट की तरफ, ठीक है ना, आप डिफ़ॉल्ट की बात कर रहे हैं तो मैं उसकी जवाब तो दे दूँ ना। आप इनके वज़ीर ख़जाना की बात मानेंगे तो बाकी बातें भी माने उनकी। देखें, मेरी बात सुने, आप अगर मुझे तकरार कर रहे हैं तो उसका मैं जवाब नहीं दूंगा। देखें, बुनियादी तौर पर सब पाकिस्तानियों को, जितने भी आपके सामने साथी बैठे हुए खड़े हुए हैं, आप पाकिस्तान के अवाम से जाके पूछें। वो उन दिनों में जबकि कैमरे लेके जाया करते थे, माइक लेके जाया करते थे कि जी टमाटर कितने का हो गया और भिंडी कितनी की हो गई है। आज वो किधर हैं? मकसद ये था कि आज जो महंगाई ने बुरा हाल कर दिया है पाकिस्तान के अवाम का, उसका आप सवाल नहीं कर रहे हैं कि उसके लिए ये सवाल तो आपका बनता है कि वज़ीर ख़जाना से आप पूछें, इस हुकूमत से ये जो एक मुसल्लत की गई है, एक जो मेरी बात सुने, देखें, बात एक ही है, आप वो बात माने जो पाकिस्तान के अवाम कह रहे हैं, आप छोड़ दें बाकी। पाकिस्तान के अवाम क्या कह रहे हैं आपने वो बात सुननी है। उनका जीना दूभर हो गया है इस महंगाई से, इस इंसाफ, इस की वो ना मिलने पे और इस किस्म की चीज़ों पे। मुल्क में एक किस्म की एनआरकी है, आप तो डिफ़ॉल्ट की बात कर रहे हैं, एनआरकी है तकरीबन बनने वाली। ये सूरत हाल अगर ज़्यादा देर तक रही, अदालत, हम भी अदालत में आए हैं ना, जिसको कोई भी अगर सवाल पूछना चाहता है, कोई हम पे अगर हमने कोई गलती की है तो आप अदालत में आए। हम आए हैं ना अदालत में, हमने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ नहीं किए, हमने तो पाकिस्तान का जो मुकदमा है वो अदालत अदलिया में लाए हैं हम। तो आप जो है, तो जो आपके सवालात हैं कि जी 400 मिलियन थे या जो भी थे, आप आए, हुकूमत इन्हीं की है, आए अदालत में कि जी ये इन हुकूमत ने ये काम गलत किया था, आप जाएं जो भी इंसाफ के, क्योंकि ये कोई लड़ाई झगड़े से तो हो नहीं सकता है, न किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो आपको ये सवाल उठाना चाहिए
उस पे कि आप क्यों नहीं गए, ये जो बैठे हुए हैं इस वक्त घुसपैठिए सर 50 कि आप आपने मलिक रियाज को देना बंद लिफाफों में, आपसे पूछूंगा ना। देखें, मेरी बात सुने, अब इस मौजू की तरफ, बंद लिफाफों की तरफ नहीं जाते हैं क्योंकि बात फिर बहुत दूर चली जाएगी। जी शफी साहब, ऐवान सदर में जो मज़ाकरात आपकी पार्टी कर रही है साहब डार साहब के साथ, क्या मज़ाकरात के पॉइंट्स क्या है? अगर ये मज़ाकरात कामयाब हुए तो केपी के पंजाब असम्बली में डिसॉल्व नहीं होगी? देखें, बुनियादी, अच्छा सवाल जी। देखें, बुनियादी तौर पे हम एक सियासी पार्टी हैं और हम मज़ाकरात में यकीन रखते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आपकी बुनियाद को अगर चैलेंज करें, जिसमें कि ये है कि जो सूरत हाल इस वक्त हमारी पार्लियामेंट में है, जिस तरह हमारे मुल्क में है, जिस तरह के एक तज़ब्ज़ुब और एक ऐसी टेंशन फैली हुई है, इसतराब फैला हुआ है पूरे मुल्क में, और जो हुकूमती आए लोग बैठे हुए हैं वो अवाम का ट्रस्ट खो बैठे हैं। देखें, हुकूमतें डिक्टेटरशिप में और डेमोक्रेसी में फ़र्क ये होता है कि जब आप डेमोक्रेसी में होते हैं तो आपके पास एक मॉरल अथॉरिटी होती है चीज़ें करने की, जो कि डिक्टेटरशिप में नहीं होती हैं। तो जो मज़ाकरात भी हैं वो सिर्फ एक पॉइंट पे हैं, वो ये हैं कि मुल्क को इस बदहाली से कैसे निकाला जाए, जो कि इस हुकूमत ने 7 महीनों में मुल्क का, इकॉनमी का, हर चीज़ का, हर शोबे का, जितने बिजनेस, चाहे एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्री है, हर किस्म की चीज़ वो बिल्कुल ज़वाल पजीर है। तो इसमें सबसे बेहतर तरीका क्या होता है कि आप आवाम के पास जाते हैं, आप फ्रेश मैंडेट लेते हैं। और यही पॉइंट को स्ट्रेस देने के लिए हमने यही कहा था कि अगर आप इलेक्शन नहीं करते तो हम अपनी 2 असम्बलियाँ तोड़ देंगे, और हम इस मौक़िफ़ पे आज भी कायम हैं।